नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी वीडियोस हम डालते रहेंगे जो आपके काम आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक नए अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है ट्रॉन मैट्रिक्स। ये पूरी तरह से ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी पे वर्क करता है। इसके सिस्टम के बारे में समझने के लिए अंत तक वीडियो को देखते रहें। ट्रॉन मैट्रिक्स के क्रिएटर वही हैं जिन्होंने इथर मैट्रिक्स को लॉन्च किया था। इसमें आपको 2 मैट्रिक्स प्रोग्राम मिलते हैं और एडिशनल बेनिफिट के तौर पर आपको डिविडेंड्स का भी लाभ उठाने का मौका मिलता है। ट्रॉन मैट्रिक्स का फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पे गैस फीस बहुत ही कम लगती है और इसकी लॉन्चिंग डेट 16 जुलाई 2020 थी, यानी 16 जुलाई 2020 को ये लॉन्च हुआ था। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार है तो ये फॉर्सेज का ही कॉपी, इसमें ऐसा अनोखा क्या है। पूरी तरह से हाइब्रिड सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम जैसा फॉर्सेज में है वैसा ही इसमें है। तो अनोखा थोड़ा इसमें ये है कि ये ट्रॉन बेस्ड कॉन्सेप्ट है और जो फॉर्सेज है वो इथेरियम बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी इथेरियम बेस्ड कॉन्सेप्ट करते हैं तो अच्छी खासी गैस फीस देते हैं, जितने का उसमें ज्वाइनिंग नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा आपका गैस फीस लग जाता है। और लेकिन ट्रॉन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गैस फीस बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ तो आपको यही मिल गई कि आपका पैसे ट्रॉन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बच रहे हैं बाकी इथेरियम कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और दूसरा बात जो ट्रॉन मैट्रिक्स में है वो है डिविडेंड कमीशन का। डिविडेंड कमीशन जो आपके 2% हर ट्रांजैक्शन पे कट रहे हैं वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जितने भी यहाँ पे यूज़र्स हैं उनमें ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, उनको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एंटर करने के लिए आपको 700 ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। जब आप 700 ट्रॉन्स से इसमें रजिस्टर होते हैं तो 350 ट्रॉन्स आपके ट्रॉन मैट्रिक्स X3 प्रोग्राम में जाते हैं और 350 ट्रॉन मैट्रिक्स X6 प्रोग्राम में जाते हैं। इसका मतलब है कि ज्वाइनिंग करते ही आपका दोनों प्रोग्राम का X6 और X3 प्रोग्राम के स्लॉट नंबर 1 ऑटोमेटिकली आपका बाय हो जाता है और उसके बाद आप आगे आगे धीरे धीरे स्लॉट बाय कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के अनुसार, या फिर आप डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 लेवल्स के स्लॉट मिलेंगे, 12 लेवल्स X3 प्रोग्राम में, 12 लेवल्स X6 प्रोग्राम में, और इनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। ये लाइफ टाइम आपके एक्टिवेट रहते हैं। आपका जो भी कमीशन रहता है, चाहे वो ओवरफ्लो से आए चाहे वो आपके डायरेक्ट रेफरल से आए, वो आपके डायरेक्टली ट्रॉन वॉलेट में जाता है। 2% हर ट्रांजैक्शन का डिविडेंड कमीशन में जाता है, जो कि ग्लोबली जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके अनुसार। अब डालते हैं नज़र ट्रॉन मैट्रिक्स के X3 प्रोग्राम पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप जहाँ पे होते हैं आपके नीचे 3 पोजीशन खाली रहते हैं। आपके नीचे की पहली और दूसरी पोजीशन की सेल डायरेक्टली आपके वॉलेट में जाती है और तीसरी पोजीशन की सेल आपके अपलाइन को जाती है री इन्वेस्ट होने के कारण आपका स्लॉट वापस से रीओपन हो जाता है, आपका मैट्रिक्स फिर से रीओपन हो जाता है। इसी तरह जब आपका डाउनलाइन का पर्सन जब 3 लोगों को ऐड करता है तो उसको भी पहली और दूसरी सेल उसके वॉलेट में जाती है और तीसरा री इन्वेस्ट होके आपके पास कमीशन आता है। ये पूरी तरह से पर्सनल रेफरल पे काम करता है। X3 प्रोजेक्ट पे आप डायरेक्टली पर्सनल रेफरल को ही लगाते हैं। अब नज़र डालते हैं X6 प्रोग्राम पे। X6 प्रोग्राम ये पूरी तरह से स्पिल ओवर और ओवरफ्लोज पे काम करता है। यहाँ पे हो सकता है आपके डाउनलाइन वाले भी हों, हो सकता है आपके अपलाइन वालों से भी आपके यहाँ पे स्पिल ओवर्स मिल रहे हों। तो आपके यहाँ पे पहला और दूसरा सेल जो होता है वो आपके अपलाइन वाले को जाता है कमीशन के कट होने के बाद। डिविडेंड्स में जो कमीशन जाता है उसके कट होने के बाद आपके यहाँ पे अपलाइन वाले को पहले और दूसरे की सेल की कमीशन जाती है और तीसरी, चौथी और पांचवी सेल की कमीशन आपके पास आती है और 6th सेल यानी जो यूज़र H है उसकी कमीशन री इन्वेस्ट होके आपके अपलाइन वाले को मिलती है और आपका स्लॉट फिर से रीओपन हो जाता है। यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे सबका 2% डिविडेंड कमीशन में जाता है। तो आपको जो भी मिलेगा कमीशन वो 2% कट होके ही मिलता है। तो अब बात करते हैं स्पिल ओवर्स की। यहाँ पे आप कैसे अर्निंग करते हैं। तो सबसे पहला है लेवल रिन्यूअल स्पिल ओवर, यानी यहाँ पे आपके जो 3 पोजीशंस होते हैं जब वो तीसरी पोजीशन आपके डाउनलाइन वाले की फिल हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट होके उसकी कमीशन आपको मिलती है।
तो ये हुआ पहला इनकम का ज़रिया जहाँ से आपको बेनिफिट मिलता है। अब आगे चलते हैं और 2 और स्पिल ओवर्स के बारे में जानते हैं। अब दूसरे टाइप का स्पिल ओवर जो इसमें होता है वो होता है जब आप लेवल अपग्रेड नहीं करते हैं और आपका डाउनलाइन वाला लेवल अपग्रेड कर लेता है आपसे पहले। तो इससे क्या होता है, जो उससे आपको कमीशन मिलने वाली थी वो आपको न मिल के आपके अपलाइन वाले को मिल जाती है या उस बंदे को मिल जाती है जिसका वो लेवल मैच कर रहा हो। तो लेवल अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है, आप इसको ध्यान में रखिए कि आपके जूनियर्स आपसे पहले लेवल अपग्रेड ना करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनसे मिलने वाली कमीशन आपको न मिल के किसी और को मिल जाती है। तीसरा टाइप का स्पिल ओवर है लेवल ब्लॉक स्पिल ओवर। इसमें होता ये है कि सपोज़ आपके जूनियर ने, आपके डाउनलाइन वाले ने 3 बंदों को ऑलरेडी उसने ऐड करा दिया है लेवल 1 पे, लेकिन अभी तक उसने लेवल 2 को अपग्रेड नहीं किया है, लेवल 2 को बाय नहीं किया है। जब चौथा बंदा उसके रेफरल आईडी से उसके नीचे ज्वाइन होना चाहता है तो उसका कमीशन, उस चौथे बंदे का कमीशन आपके डाउनलाइन वाले को ना मिल के वो आपके पास आ जाता है, क्योंकि आपके डाउनलाइन वाले ने लेवल को अपग्रेड नहीं किया है, सेकंड लेवल को बाय नहीं किया है, इसलिए ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा होता है और आपका इस तरह से बेनिफिट होता है। आपके डाउनलाइन वाले को लॉस हो जाता है क्योंकि उसने लेवल अपग्रेड नहीं किया है और उसको मिलने वाली कमीशन आपको मिलती है। तो ये होता है तीसरा स्पिल ओवर। अब बात करते हैं लेवल अपग्रेडेशन की। तो लेवल अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है, आपको लेवल टाइम टू टाइम अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं अपग्रेड करते हैं तो आपके जूनियर से मिलने वाली कमीशन, आपके डाउनलाइन से मिलने वाली कमीशन आपको ना मिल के किसी और को मिल जाती है और यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट आपको मिलना रहता है वो किसी और को मिल जाता है। तो आपको बहुत ध्यान देना है इस चीज़ के लिए कि आपसे पहले आपका जूनियर लेवल अपग्रेड ना करे, उससे पहले ही आप करके रखिए ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे। यहाँ पे टोटल आपको 12 लेवल्स मिलेंगे और हर लेवल पिछले वाले से 2 गुना ज़्यादा होगा। जैसे पहला लेवल 350 ट्रॉन्स, दूसरा लेवल 700 ट्रॉन, तीसरा लेवल 1400 ट्रॉन और ऐसे ही 2 गुना हर लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। ट्रॉन मैट्रिक्स को बाकी प्रोजेक्ट से अलग बनाने का हाथ सिर्फ और सिर्फ जाता है डिविडेंड्स को। इसमें आपको जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा होता है, जितना भी लेवल अपग्रेडेशन और ट्रांजैक्शन, ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट जो भी हो रहा होता है, सबका 2% कट होके डिविडेंड कमीशन को जाता है और वो ग्लोबली जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं इस ट्रॉन मैट्रिक्स में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है डेली उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये सबसे बेस्ट फीचर है जो बाकियों से ट्रॉन मैट्रिक्स को अलग बनाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ट्रॉन मैट्रिक्स का रेफरल लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो उससे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।